बंगाल विधानसभा चुनाव में स्थानीय और बाहरी नेताओं का जो मुद्दा है वो लगातार उठता रहा है। विपक्ष जहां इसके जरिए बीजेपी पर हमला बोल रहा है, वहीं बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर खींचतान दिखाई देने लगी है। अब एक बीजेपी सांसद ने कह दिया है कि दिलीप घोष बंगाल के ही हैं और वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री पद के लिए नाम लेने से हमेशा बचते रहे हैं। अरे दिलीप घोष तो ओरिजिनल नेता है। दिलीप घोष राज्य एक दिन चलावे और दिलीप घोष मुख्यमंत्री। बीजेपी सांसद सौमित्र खान बंगाल में बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। उनके हिसाब से शुभेंदु अधिकारी तृणमूल को तबाह कर देंगे। उन्हें लगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और उनका मुझ में भरोसा है। मेरे कार्यकर्ता यही कहेंगे, इसकी उम्मीद होती है। चिंता की कोई बात नहीं है, औरों को इसमें समस्या दिख सकती है। बीजेपी तृणमूल के गढ़ बंगाल में उसे चुनौती देने के लिए तैयार है और सेंध लगाकर उसके नेता भी खींच रही है। ऐसे में ये सवाल उछलने लगा है कि अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। दिलीप घोष, जो अपने अटपटे बयानों के लिए जाने जाते हैं कि गाय के दूध में सोना होता है, ऐसे बयानों से अलग उनकी कामयाबी ये भी है कि उन्होंने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कामयाबी दिलाई है। बीजेपी ने इस बारे में साफ साफ कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी से लेकर सौरव गांगुली तक कई नामों के कयास लगते रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जो बंगाल चुनावों की बागडोर पार्टी की तरफ से संभाल रहे हैं, उन्होंने बंगाल दौरे पर पिछले महीने ये कहा था, मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा। आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। एनडीटीवी के पूछने पर कि बंगाल की धरती का बेटा कौन होगा, अमित शाह ने ये जवाब दिया था, क्वेश्चन को भी समझ रहा हूं, इस प्रकार से मत जोड़िए। भूमिपुत्र बहुत सारे हैं, मैंने किसी के नाम के लिए नहीं कहा है। उधर तृणमूल कांग्रेस के नेता इस बात पर जोर देते हुए कि ममता बनर्जी को बंगाल में कोई टक्कर नहीं दे सकता, खुद भी मौके का फायदा उठाने से चूक नहीं रहे। बीजेपी को ममता बनर्जी के मुकाबले अब तक बंगाल में कोई चेहरा नहीं मिला है। मैं बस यही कह सकता हूं कि दिलीप घोष बीजेपी के साथ रहे हैं, वो दल बदलू नहीं है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने कई सारे विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर जनता के सामने रखकर चुनाव लड़े हैं और जीते भी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या ये मुमकिन है? क्योंकि यहाँ पे उनका टक्कर सीधा सीधा ममता बनर्जी जैसे नेता के साथ है, या फिर यहाँ पे बीजेपी अपना स्ट्रैटेजी बदलने वाले हैं। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।